ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर ड्रामा फिक्स है तो अपनी लाइफ में कुछ भी बदल नहीं सकते। तो अगर प्रीडेस्टिन है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें जब कुछ बदलना ही नहीं है। तो हमारा पार्ट क्यों है, क्या है? क्योंकि मैंने सुना कि 5000 साल का ये ड्रामा फिक्स है। तो डाउट क्लियर करें। उत्तर है, देखो ये ड्रामा का राज भगवान ने आके हमें क्यों दिया, ये पहले अच्छी रीति समझना है। क्योंकि जब तक कोई भी बात अगर हम समझते नहीं हैं तब तक हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। हम भी जब ज्ञान में आए तो ये ड्रामा फिक्स है, ये ज्ञान कोई क्लियर कर नहीं सके। और हमारे पहले 8-10 साल ऐसे ही बिगड़ गए। भगवान ने तो हमें ज्ञान दे दिया, टच करा दिया, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं सके और जैसे छोड़ ही दिया था। लेकिन भगवान ने फिर से हमारे हाथ पकड़ा और जब हम वापिस कंटिन्यू हुए तो उसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया, साइंटिफिक रीति से चेक किया, शास्त्रों की रीति से किया कि वास्तव में ड्रामा है क्या। तो शास्त्रों में भी कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब नहीं कुछ नहीं बननी है, चिंता काहे को करे जो अनहोनी होनी ही नहीं है। साइंस भी कहती है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो इसका अर्थ ही क्या है, ड्रामा फिक्स है। तो इस बातों को अच्छी रीति हमने बहुत चिंतन मंथन करके ये समझा कि ड्रामा क्या है। वैसे भी मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि पुरुषार्थ क्या है, भाग्य क्या है और ड्रामा क्या है। ये तीनों अलग है और एक दूसरे से जुड़े भी है। और कर्म की गुह्य गति के भी आध्यात्मिक रीति से सूक्ष्म राज रखे हैं यूट्यूब पर, आप वो भी सुन सकते हैं। तो ड्रामा का ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया कि हमें अपने कर्मों को अभी सुधारना है, पुराने चुकतू करना है और नए पुण्य कर्म बनाना है। तो इसके लिए ये ड्रामा का ज्ञान बताया कि आपके साथ जो कुछ होता है वो फिक्स है। अभी इस बात को अच्छी रीति समझना है। ड्रामा आज तक जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड हो गया।
अभी मुझे क्या करना है वो अभी बाकी है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई लाखों करोड़ों साल पहले, तब हर एक आत्माएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार इस सृष्टि पर जन्म लिया, नीचे आई परम धाम से, और प्रकृति के साथ मिली, माना शरीर में प्रवेश किया। तो प्रकृति और आत्मा दोनों एक हुए। तो फिर जब उसको शरीर मिलता है, ब्रेन में बैठती है आत्मा, तो विचार करना शुरू होता है। तो हम संकल्प करते हैं, वो अंदर के अंदर पहले चलते हैं, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इस संकल्प बार बार रिपीट होने से प्रैक्टिकल में जब हम एक्ट करते हैं, वो दिखाई देता है, वो फिक्स हो जाता है। जैसे मूवी जब बनाते हैं तो रिहर्सल करते हैं, कितनी बार अंदर रिहर्सल करते हैं, बार बार उसको अच्छी रीति एक्ट करते हैं, बना रिहर्सल करते हैं। जब वो पार्ट तैयार हो जाता है तब वो मूवी बनती है। और जो मूवी बनी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो 3 घंटे की फिक्स हो गई। जितनी बार आप रिवाइंड करेंगे उतनी बार वही चीज आएगी। लेकिन जब रिहर्सल करते हैं तब हम चेंज कर सकते हैं, अपनी एक्टिंग, अपनी सोच, सब कुछ चेंज कर सकते हैं ना। तो ये रिहर्सल अंदर चलती है। ऐसे ही हम जो भी संकल्प, क्योंकि जैसे ही मन को शरीर मिलता है, इसे इसकी विचार करने की शक्ति जागृत हो जाती है, तो विचार करते हैं और उस अनुसार एक्ट करते रहते हैं। तो नसीब अलग चीज है, भाग्य जो है वो अलग चीज है। आत्मा में कितनी शक्ति बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस अनुसार उसको जन्म मिलता है, उस अनुसार उसका संकल्प चलते हैं और फिर कर्म करता है, एक्टिंग करता है। और जब तक कर्म नहीं किया तब तक हमारे हाथ में है संकल्प को कैसे चलाना और कैसा अच्छा संकल्प करना, बुरा करना, बार बार करना। ये सब बातें पहले पॉसिबल है, लेकिन एक बार हमने एक्ट कर दिया फिर वो शुद्ध हो गया। ये ड्रामा में, जो बेहद का ड्रामा जिसको कहते हैं, तो वो शुद्ध हो गया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहली बार जब भी हम इस सृष्टि पर आए और जो कुछ किया, धीरे 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 हमारी आत्मा की शक्ति कम होती गई। 84 जन्म के बाद अंत में आत्मा में लकीर जैसी करंट रह गई, क्योंकि सारी सिस्टम बिगड़ गई। तब परमात्मा को भी आना पड़ा, क्योंकि एक बार सृष्टि विनाश हो जाती तो नई बनने में बहुत मेहनत है, नई बन ही नहीं सकती। इसीलिए इस सृष्टि का परिवर्तन करने, जो अभी दुनिया में दुख, अशांति, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ गई है, उसको समाप्त करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि जब दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतरित होता हूँ और अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं विनाश करके चला जाता हूँ, धर्म की स्थापना करके फिर जाता है। तो वो धर्म यही है,
आदि सनातन देवी देवता धर्म जो स्वर्ग श्री कृष्ण का था, वो स्थापना करने के लिए परमात्मा को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अभी परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, फिर भी उसने प्रकृति का आधार लिया। माना अंतिम जन्म श्री कृष्ण की आत्मा जो है, उस आत्मा जब ब्रह्मा बनती है, माना मनुष्य बन जाता है और फिर उसमें अवतरित होकर ब्रह्मा बनाते हैं, तो उसने भी इस प्रकृति का आधार लिया। इसीलिए उसमें भी, परमात्मा में भी ये पार्ट फिक्स हो गया, उसको भी अभी आना ही पड़ता है। क्यों 5000 वर्ष पूरा होने के समय जब फिर से ये समय आ जाता है, तो वो भी फिर से अवतरित होता है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए, तब कलयुग का अंत था और जो जिसने किया है उतना फिक्स हुआ था। लेकिन वो आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं, भक्ति का फल देते हैं, और भक्ति का फल उनको मिलता है जो सतयुग में पहले जन्म से 33 करोड़ तक की आत्मा है, उनको ही भक्ति का फल मिलता, क्योंकि वो द्वापर में पहले नीचे आती है और भक्ति शुरू करती है। और जब भक्ति पूरी होती है, तब भगवान उसको इसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मिलता है। तो ये अभी भगवान मिला, और जो कुछ हम करते हैं अभी तक का अभी फिक्स नहीं है, वो अभी हमें फिर से शूटिंग हो रही है, तो वो हमारे हाथ में है, क्योंकि पहले जन्म की माफी की चल रहा है। तो ये जो सारी एनर्जी का ही खेल है। तो ये ड्रामा अभी जैसे मैंने अभी जो भी रिकॉर्ड किया वो फिक्स हो गया, अभी मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती, लेकिन नया क्या बोलना है वो मेरे हाथ में है। ऐसे ही जैसे हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी मैं दूसरे पार्ट में बताती हूँ। ये बड़ी हो गई है रिकॉर्डिंग। ओम शांति।